NOBLE, नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, देखो नोबेल प्राइज जो है हर साल दिया जाता है। ठीक है, हर साल दिया जाता है, नवंबर दिसंबर महीना में डिक्लेयर करता है। तो अभी हम लोग का 2024 चल रहा है, तो 2023 में जो दिया गया है वो इम्पोर्टेंट है। तो नोबेल प्राइज 2023 पढ़ेंगे, कब का पढ़ेंगे? 2023। देखो नोबेल प्राइज जो है 6 डिपार्टमेंट में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कॉलम बनाएगा सर? हाँ बना सकते हो, इधर नाम लिख देंगे। 6 क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल प्राइज। यहाँ लिख देते हैं विजेता के नाम, विजेता के नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र। कौन सा? सबसे पहले भौतिकी, भौतिकी मतलब इंग्लिश में फिजिक्स के क्षेत्र में, जो अच्छा काम किया साल भर में फिजिक्स के क्षेत्र में उसको दिया जाएगा। रसायन, इंग्लिश में स्पेलिंग कौन बताएगा केमिस्ट्री का? बोलो केमिस्ट्री का स्पेलिंग बोलो। जी तुम बोलो, इंटर कर गई ना, ग्रेजुएशन में है ना? केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री, मेडिसिन, मेडिसिन को हिंदी में क्या लिखेंगे? चिकित्सा, चिकित्सा क्षेत्र क्या बोलेंगे? चिकित्सा। शांति, पीस, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पीस। क्या होता है? शांति, पूरे देश में विश्व में शांति रहे उसके लिए जो काम करता है उसको शांति पुरस्कार देते हैं। अब 2 बचा, एक होता है साहित्य, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? लिटरेचर, इंग्लिश में लिटरेचर। और एक इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का हिंदी क्या होता है? वाह, ये आज याद करना है, लिखवा दे रहे हैं, याद करके आना है, कल पूछेंगे। ठीक है, वैसे याद भी हम अभी ही करा दें। अर्थशास्त्र कितने क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है? कौन कौन सा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, शांति, साहित्य और इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स। अब क्या होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में तो रिसर्च चलते रहता है पूरे साल भर। ठीक है, तो एक आदमी रिसर्च करता है, कभी 2 आदमी करता है, कभी 3 आदमी करता है। तो एक साल में हो सकता है कि 2 आदमी को भी मिल जाए, 3 आदमी को भी मिल जाए। ठीक है, जो अच्छा काम किया एक आदमी को भी दे सकते हैं, एक से अधिक आदमी को भी प्राइज दे सकते हैं। नोबेल पुरस्कार एक आदमी को भी दिया जा सकता है, एक से अधिक व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। तो फिजिक्स में किसको किसको मिला वो लिखो, फिजिक्स वाले में लिखो। 3 लोग हैं फिजिक्स में, पियरे एगोस्टिनी, पियरे एगोस्टिनी, पियरे एगोस्टिनी, पहला नाम क्या है? पियरे एगोस्टिनी। फेरेंक क्रॉस, याद करना आसान नहीं है, लोगों का नाम फेरेंक, विदेशी है। हाँ जी, क्रॉस, फेरेंक क्रॉस है ये, फेरेंक क्रॉस देख लिए। क्रॉस क्रॉस एनी व्हिलियर, एनी व्हिलियर, एनी व्हिलियर, एनी व्हिलियर, व्हिलियर
अब देखो याद कैसे रखेंगे, एगोस्टिनी से ए को लो, ठीक हो, गुड लियर सर। हुई लियर, हुई लियर। देखो पूरा नाम याद रखने का जरूरत नहीं है, क्या नाम याद रखेंगे, एगोस्टिनी। ऑप्शन जब मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा तो ये सब याद रखना, एगोस्टिनी। क्या क्या नाम रखेंगे, एगोस्टिनी। दूसरा क्रॉस, क्रॉस। तीसरा विलियम, ठीक है। तो एगोस्टिनी के लिए हम लोग क्या लिखे, एगोस्टिनी को ई-जियो से लिख सकते हैं, एगोस्टिनी। क्रॉस को CR लिख सकते हो, विलियर को HU कर सकते हो, ठीक है। शॉर्टकट में नाम याद रखना, एगोस्टिनी, या ई नहीं देगा तो ए दे सकते हो, एगोस्टिनी, AGO, ठीक है। AGO से एगोस्टिनी याद रखना। क्रॉस याद, क्रॉस मतलब क्या है, ये क्रॉस, क्रॉस, ठीक है। और विलियर, और क्या याद रखना है, विलियर। तो एगोस्टिनी, क्रॉस और विलियर को किस विभाग में दिया गया, एगोस्टिनी, क्रॉस और विलियर को किस विभाग में दिया गया, फिजिक्स में। फिजिक्स में कितने वैज्ञानिक को दिया गया, फिजिक्स में कितने वैज्ञानिक को नोबेल शांति मिला, 3। याद रहेगा, अभी याद कर लेना है। फिजिक्स में कितने साइंटिस्ट को मिला, 3। कौन कौन, एगोस्टिनी, क्रॉस और विलियर। एगोस्टिनी, क्रॉस और विलियर, एगोस्टिनी, क्रॉस, विलियर। अगला नाम क्या है, अगला सब्जेक्ट कौन सा है, रसायन, केमिस्ट्री में लिखो। अच्छा, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि एगोस्टिनी कहाँ का है, तो फ्रांस का है। एगोस्टिनी कहाँ का है, फ्रांस का। क्रॉस कहाँ का है, अलग अलग देश का रहता है, हो सकता है सेम देश का हो, ऑस्ट्रिया। क्या है, ऑस्ट्रिया। क्रॉस कहाँ का है, ऑस्ट्रिया, एक छोटा सा देश है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है। और ये है स्वीडन का, विलियर कहाँ है, स्वीडन। देश का नाम भी याद आ जाएगा। फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, पेरिस। ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन की राजधानी सर्च करके लिखना है यहाँ पे। आज का होमवर्क क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी और स्वीडन की राजधानी, ठीक है, लिखना वहां। क्या चीज याद हो जाएगा, देश और राजधानी याद हो जाएगा, ठीक है। अगर फ्रांस जाओगे तो कौन सा पैसा वहां खर्च करोगे, फ्रांस में कौन सा पैसा चलता है, करेंसी, कौन बता सकता है, फ्रांस की करेंसी क्या है, मुद्रा। जैसे भारत में कौन सा करेंसी चलता है, भारत में रुपया, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में टाका। यहाँ भी कुछ चलता होगा ना, ठीक है। तो क्या चलता है यहाँ लिख लेना साइड में। एक साथ में क्या क्या याद हो जाएगा, देश भी याद हो जाएगा, राजधानी भी याद हो जाएगा, और उसका मुद्रा भी याद हो जाएगा। पूछेगा तो बना देंगे, गूगल कर सकते हो ना, मोबाइल ले लेना परशुराम से, नहीं देता है, नया खरीदवा दें, 1 कुंटल बेचेंगे तो हो जाएगा नया। क्या बेचेगा आदि, हो जाएगा। सरसों बेचोगे 1 कुंटल तो नहीं होगा। MSc समझ में आया, होमवर्क किया हुआ है। ऑस्ट्रिया की राजधानी होता है वियना, फिर बताइए दीजिए हमको क्या फायदा होगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी होता है वियना, लेकिन वहां का कौन सा मुद्रा होता है वो तुम लोगों को गूगल करके लिखना है, समझ में आया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सा होता है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। जो जो बोल रहे हैं वो फटाफट लिख लिया करोगे साइड में, वो जीके है, कहाँ पूछ देगा कहना मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा करेंसी चलता है बता देना, ठीक है। जो भी देश आए सामने में उसका तुरंत राजधानी और मुद्रा याद कर लेना। तो केमिस्ट्री में किसको किसको मिला, लिखो, केमिस्ट्री का नाम लिखो, मोंगी बारवेदी, हाँ मोंगी बावेंदी, मोंगी बावेंदी नहीं, मोंगी बावेंडी, बावेंडी, ये अमेरिका के हैं, कहाँ के हैं, अमेरिका के, मोगी बावेंडी, मोगी बावेंडी। दूसरा नाम लिखो, मोगी बावेंडी,
कहाँ का है सर? अमेरिका? एलेक्सी एकिमोव। अमेरिका है सर? हाँ, एलेक्सी एकिमोव। बीच में भी नाम है, लेकिन बीच का नाम हम साइड कर दिए, इतना ही याद रखना, पहला नाम और अंतिम नाम। एलेक्सी एकिमोव, ये रूस के हैं। हाँ, रूस की राजधानी, रूस की राजधानी क्या है, क्या बता सकता है? एलेक्सी एकिमोव रूस के हैं। अगला नाम लिखो, लुइस ब्रूस। नहीं, लुइस ब्रूस, लुइस ब्रूस, ये भी अमेरिका के हैं। अमेरिका को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? यूएसए। तो ऑप्शन में यूएसए लिख दे तो पता चले कि नहीं तुम लोग ऐसा तो अमेरिका लिखवाए। यूएसए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका का। नहीं सर, ये एलेक्सी एकोमो। ये भी एलेक्सी एकिमोव रूस के हैं। अब ब्रूस जो है अमेरिका का है। अब रूस। लुइस ब्रूस कहाँ का है? अमेरिका का है। ठीक है। कितने लोग हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में? 3-3, याद हो गया। फिजिक्स केमिस्ट्री में रूस का राजधानी कौन? अच्छा, अमेरिका की राजधानी कौन कहाँ है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी, अमेरिका में कौन सा पैसा चलता है? डॉलर। अमेरिका में क्या चलता है? डॉलर। रूस की राजधानी बताओ कोई, कर लेगा तुम लोग एसडब्ल्यू में? हाँ, मॉस्को। एसडब्ल्यू रहा अमेरिका, रूस वाला। ठीक है, तो 3 और 3 6 नाम याद हुआ। फिजिक्स और केमिस्ट्री याद हुआ। फिजिक्स में कौन कौन? एगस्टिनी क्रॉस व्हीलर, एगोस्टिनी क्रॉस जॉर्ज व्हीलर। केमिस्ट्री में कौन? बावेंडी, एकिमो और ब्रूस। बावेंडी, ब्रूस। केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के लैब में क्या बनता है? केमिस्ट्री के लैब में क्या बनाते हैं? रंग उंग बनाते हैं, है ना? क्या बनाते हैं? केमिकल बनाते हैं। केमिस्ट्री से क्या बनाते हैं? और केमिकल सबको मिलाने के लिए क्या चाहिए? केमिकल मिलाने के लिए क्या चाहिए? ठीक है। ठीक है, तो ब्रूस, एकिमो और बावेंडी किस चीज के लिए है? एक एक नाम का पेयर याद हो जाएगा ना। ब्रूस वाला पेयर, मान लो सी नंबर में दिया तीनों नाम, ऑप्शन सी में दे दिया ब्रूस, एकिमो, बावेंडी, और तुमको ब्रूस क्या किससे याद है? केमिस्ट्री का लैब में। ब्रूस कहाँ लगाना है? केमिस्ट्री में। तो जैसे ही ब्रूस वाला ऑप्शन मिलेगा मार दो आंसर। दो नाम नहीं हो याद रहेगा, है ना? दो नाम याद नहीं रहेगा, ब्रूस याद रह गया तो मार देंगे ना। तो ब्रूस, एकिमो और बावेंडी, या फिर इसको हम ऐसे याद करते हैं, बावेंडी का एक अक्षर लो बी, बावेंडो का क्या लेंगे? बी। ब्रूस का क्या लेंगे? बी। और इसको तीसरा जगह पे नाम लिखते तो कितना अच्छा होता? बीबीए, एमबीए, बीबीए। क्या होगा नाम? एमबीए, बीबीए। तो बीबीए किसका है? केमिस्ट्री का। बीबीए किसका है? बावेंडी, ब्रूस, एकिमो, बावेंडी, ब्रूस, एकिमो, बावेंडी, ब्रूस, एकिमो। नोबेल प्राइज कब? 2023। कौन सा क्षेत्र में? गजब है। अगर क्वेश्चन इस तरह से घुमा के पूछ दे, ठीक है, बावेंडी को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2023 दिया गया? भौतिकी, रसायन, चिकित्सा या फिर शांति? क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री या रसायन। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, एक ही नाम पूछ करके क्वेश्चन पूछ सकता है, तीनों नाम दे करके क्वेश्चन पूछ सकता है, डिपेंड करता है, जैसा भी हो हमको आंसर बता देना। बावेंडी, ब्रूस, एकिमो, क्या है? बी बी ए, किस चीज के लिए? केमिस्ट्री। नेक्स्ट, चिकित्सा, मेडिसिन के लिए। मेडिसिन के लिए किसको दिया गया? देखो, चिकित्सा क्षेत्र में किसको दिया गया? 2 लोग हैं अमेरिका के, कैटालिन कारिको, कैटालिन कारिको, कैटालिन कारिको, यूएसए के हैं। कहाँ के हैं? यूएसए, अमेरिका के हैं। और एक है कैटालिन कारिको। डू विस्मैन नाम है इसका, डू विस्मैन।
विश करने वाला मैन, विश मैन, ये भी अमेरिका के ही है। विश मैन, विश करना है, अपना विश करना है, किस चीज के लिए, काम करने के लिए, डू विश मैन, डू विश मैन। ये दोनों साइंटिस्ट कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। किस क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज मिला 2023 में, मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में, डू विश मैन। ठीक है, विश करो कि हम डॉक्टर बन जाए, विश क्या करना है, डॉक्टर बनेंगे तभी तो चिकित्सा करेंगे, डू विश मैन। ठीक है, विश मैन से डॉक्टर याद रखना। विश मैन, विश किस चीज का हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों के इंडिया में लोग ज्यादातर क्या बनना चाहता है, डॉक्टर या इंजीनियर, डॉक्टर या, तो इसका विश क्या था, डॉक्टर बनने का। ठीक है, तो डू विश मैन, डॉक्टर, डॉक्टर से क्या हो गया, चिकित्सा, डॉक्टर से क्या हो गया, चिकित्सा। विश मैन किस क्षेत्र में है, चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो जैसे ही विश मैन याद आएगा तो अगर आ जाएगा चिकित्सा क्षेत्र में किसको नोबेल प्राइज मिला तो मार दोगे। चिकित्सा में कितने लोगों को, एक विश किया और एक कारिको। ठीक है, विशमैन और कारिको, विशमैन और कारिको। नेक्स्ट कौन सा बचा, शांति के लिए एक व्यक्ति को मिला है, लिख लो, शांति के लिए एक व्यक्ति को मिला है, नरगिस मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी, मोहम्मदी याद रखना, ये नाम हो जाएगा। अब शांति की बात कर रहे हैं, ये ईरान के हैं, ये कहाँ के हैं, ईरान की राजधानी, ईरान की राजधानी, जो जो नहीं बता रहे हैं सब गूगल करके आज लिखना, कल फिर पूछेंगे, क्या बताएं, ऑप्शन बता दें, कर लगे, कर लगे। नरगिस मोहम्मदी, देखो ईरान में महिलाओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत अच्छा काम किया, इसलिए शांति का नोबेल प्राइज किनको दिया गया, नरगिस मोहम्मदी। ईरान में महिलाओं पर जो उत्पीड़न होता था उस उत्पीड़न को खत्म करने में इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई, किसने, नरगिस मोहम्मदी ने, इसलिए इनको 2023 का नोबेल प्राइज दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है कि 2023 में खाली काम किया, ये शुरू से काम किया उस क्षेत्र में, लेकिन जब काम, देखो प्राइज तब मिलता है जब काम कंप्लीट हो जाता है, जब क्या होता है काम, अभी तुम कर रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, कितना पैसा कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, कोई मतलब नहीं, नौकरियां लगेगा तो पानी का पैसा का उपयोग हुआ, नहीं तो पानी कहाँ गया, पैसा कहाँ गया, पानी में, पैसा कहाँ गया, अभी जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसका कोई यूज नहीं है तब तक जब तक कि तुम्हारा नौकरी नहीं लग जाए। ठीक है, तो नरगिस मोहम्मदी किस क्षेत्र में काम कर रहे थे, कि ईरान में जो महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा था उस क्षेत्र को ठीक करने के लिए, तो जब वो ठीक हो गया तब इनको प्राइज मिला होगा, ऐसा नहीं कि काम कर रहे हो मिल गया होगा, बहुत संतोषजनक हो गया होगा तभी मिला होगा, है कि नहीं। अब ये जो रिसर्च कर रहे थे, हम अभी रिसर्च कर रहे हैं कि हम कोई चीज बना रहे हैं, वो बन गया, मार्केट में आ गया, सब लोग उसमें यूज करने लगा, तब प्राइज मिलता है कि नहीं। रिसर्च जब तक सक्सेसफुल नहीं होगा तब तक प्राइज देगा नहीं देगा। तो नरगिस मोहम्मदी कहाँ के हैं, किस क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज मिला, शांति के क्षेत्र। अगला नाम, साहित्य में, साहित्य का 2023 का पुरस्कार लिखो, दो लोग हैं यहाँ पे, एक ही लोग होंगे इसमें, स्वीडन के एक व्यक्ति हैं, जॉन फासे, जॉन फासे, जॉन फासे, जॉन फासे, कहीं फांसे लिखा जाए तो अलग बात है, जॉन फासे। ठीक है, सर, देखो बीच का नाम हम नहीं लिखते इसलिए कि बड़ा नाम होता है तो छोड़ देते हैं, ठीक है ना। जॉन फासे कहाँ के बताए अभी, स्वीडन, स्वीडन। साहित्य में किनको मिला, जॉन फासे को, कहाँ के हैं ये, स्वीडन। अब कौन बचा, नहीं पता, पता भी है तो तुम्ही को करना, गूगल करना नहीं चाहता तो घर जाके पढ़ो। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स में कितने लोगों को मिला होगा, एक ही व्यक्ति है इकोनॉमिक्स में, ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, गोल्डिन। पूरा नाम लिख दें या सिर्फ गोल्डिन लिखें, पूरा नाम लिख लो, पूरा नाम लिखो,
क्लोडिया गोल्डिन, आधा कॉम ऐसे, क्लोडिया गोल्डिन, क्लोडिया गोल्डिन। और साथ में किनको मिला? गोल्डिन को मिला। पूछो कहाँ के हैं? अमेरिका। क्लोडिया गोल्डिन। हम लोग फ्री में लेते रहो राशन पानी और मांग करते रहो एमएसपी का, साइंटिस्ट लेकर के प्राइज लेके कहाँ से जा रहा है? सब अमेरिका। ठीक है। क्लोडिया गोल्डिन कहाँ के हैं? अमेरिका। यस, अमेरिका। अब देखो, 3 व्यक्ति फिजिक्स से, 3 व्यक्ति केमिस्ट्री से, 2 व्यक्ति मेडिसिन से, 2 व्यक्ति मेडिसिन से, तो 3 3 6 2 8। उसके बाद 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो 3 अलग अलग में, तो सिंगल वाला ज्यादा पूछता है, सिंगल वाला ज्यादा। जैसे छोटा एग्जाम्पल होगा तो सिंगल वाला पूछेगा, और जो बढ़िया एग्जाम्पल यूपीएससी टाइप का होगा तो मिक्स करके ये वाला पूछेगा। ऐसे में नाम ऐसे करेगा, 2 नाम यहाँ दे देगा, 1 नाम मैच में इसको दे देगा, तो वो ऑप्शन गलत। फिर 1 नाम इसका देगा और 2 3 नाम इसका दे देगा। ठीक है, तो 3 ऑप्शन गलत, 1 नाम वाला सही। समझ में? वो लोग इस तरह से सेटिंग करता है क्वेश्चन को। जैसे हम एग्जाम्पल दिखाते हैं, लिखो क्वेश्चन, इसी से क्वेश्चन लिखाएंगे, देखो मार्क करके। निम्नलिखित में से किन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 मिला? निम्नलिखित में से किन्हें साहित्य का 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला? निम्नलिखित में से किन्हें साहित्य का 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए कैटालिन कारिको, ऑप्शन ए कैटालिन कारिको, ऑप्शन बी क्लोडिया गोल्डिन, अभी तो तुम लोग लिखी टेबल में, क्लोडिया गोल्डिन, नरगिस मोहम्मदी, सी में नरगिस मोहम्मदी, और ऑप्शन डी पियरे एगोस्टनी, ऑप्शन डी में पियरे एगोस्टनी। जो इसका फोटो एकदम याद कर लेगा दिमाग में, उसका नोबेल प्राइज नहीं गलती होगा। पियरे एगोस्टनी, जैसे ही एगोस्टनी आया हम लोगों को क्या याद है? हम फिजिक्स वाला में लिखे थे, ऑप्शन खत्म। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या था? गोल्डिन वाला हम लोग कहाँ याद किए हैं? गोल्डिन कहाँ? इकोनॉमिक्स में। गोल्डिन कहाँ के आए हैं? इकोनॉमिक्स में, ऑप्शन खत्म। अब क्या बचा? कारिको के साथ हम किसको याद किए थे? बिस्मैन और कारिको। किसको याद किए थे? बिस्मैन और कारिको। तो बिस्मैन किसमें? विष कौन सी के लिए कर रहे थे? डॉक्टर बनने के लिए, यानी मेडिसिन, है ना? विष किस चीज के लिए कर रहे थे? डॉक्टर बनने के लिए। तो विस्मैन और कारिको एक जगह याद किए थे, विस्मैन वाला भी ऑप्शन खत्म। आंसर क्या बचा? नरगिस मोहम्मदी। अब चारों में से चारों ऑप्शन मिला? नहीं मिला। हम पूछे किसका है? हाँ, चारों में से चारों ऑप्शन मिला? नहीं ना मिला। अब अंतिम ऑप्शन क्या लेंगे? ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। ऑप्शन ई जोड़ो। एबीपीएससी का टाइप क्वेश्चन हुआ, उपरोक्त में से कोई नहीं, हाँ, उपरोक्त में से कोई नहीं या ऑब्लिक दे करके इनमें से एक से अधिक। ठग लिया ना यहाँ क्वेश्चन में। अब हम लोग क्या सोचेंगे? नहीं, कोई ना कोई एक नाम तो होगा, लेकिन यहाँ नाम नहीं दिया, यहाँ पे नाम उसका नहीं दिया। ऑप्शन नंबर ई मार के चलाना है। क्या नाम होगा लिटरेचर के लिए? किनको दिया गया? फासे को, जॉन फासे को। तो बगल में देखो जॉन फासे। लिटरेचर के लिए किनको दिया गया था? जॉन फासे को। लिटरेचर के लिए किसको दिया गया था? जॉन फासे।
समझ में आया कैसे घुमाएगा क्वेश्चन? जॉन फासे। अधिकांश लोग एबीसीडी से मार देता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एबीसीडी में ऑप्शन में नहीं दिया गया उस नाम को, लिटरेचर के लिए जिसका था। लिटरेचर के लिए किसको दिया गया? जॉन फासे। साहित्य के लिए जॉन फासे। याद हो गया? अगला क्वेश्चन लिखो। चारों का एक क्वेश्चन लिखाएंगे हो जाएगा पांचों। देखो, एनी हुइलियर क्या लिख देंगे? एक बार लिखे, एनी हुइलियर कॉमा कॉमा फेरेक क्रॉस्ड तथा पियरे एगोस्टनी को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी फिजियोलॉजी, हिंदी में लिखना है फिजियोलॉजी, और सही फिजियोलॉजी, ठीक है, अर्थशास्त्र, बी में फिजियोलॉजी, ठीक है, सी शांति, डी साहित्य, शांति में हर्षिकार होता है। ऑप्शन डी, चार ऑप्शन हुआ एबीसीडी, और ऑप्शन ई भी डालो। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्या होगा आंसर? क्या होगा? समझ में आया कैसे क्वेश्चन घुमाएगा? ठीक है, डायरेक्ट फिजिक्स भी दे सकते थे, फिजिक्स नहीं दिया गया ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। चिकित्सा क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन ए गोल्डीन एवं मोहम्मदी को। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। ऑप्शन बी कारिको एवं फासे को। ऑप्शन सी कारिको एवं फासे को। ऑप्शन सी विस्मैन एवं कारिके को। विस्मैन एवं कारिके को। विस्मैन एवं कारिकों को। किसका क्वेश्चन लिखे हैं? किस क्षेत्र के लिए बोले थे? चिकित्सा। विस्मैन एवं कारिके को। और ऑप्शन डी एगोस्टिनी
एगोस्टनी एवं व्हीलर को व्हीलियर, क्या आंसर होगा? चिकित्सा क्षेत्र में विस्मैन और कारिको, याद हो गया? विस्मैन ऐसे भी पेयर बना के दे देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ गोल्डन है, क्या है ऑप्शन में? गोल्डन को हम लोग किसके नाम से याद रखे हैं? गोल्डन को किस नाम से याद रखे थे? सबसे नीचे वाला गोल्डन, सबसे नीचे में लिखे देखो। अर्थशास्त्र गोल्डन किसका है? इकोनॉमिक्स का है। ये इकोनॉमिक्स का पेयर तो हो नहीं सकता, गोल्डन से कट गया। गोल्डन से नहीं कट गया। गोल्डन किसके लिए याद किए थे? इकोनॉमिक्स के लिए। गोल्डन किसके लिए याद किए थे? इकोनॉमिक्स के लिए। अब कारिको तो मेडिसिन का है, ये जानते हैं, लेकिन फांसे किसके लिए याद किए थे? लिटरेचर के लिए। फांसे किसके लिए था? साहित्य का। देख लो, फांसे किसके लिए था? फांसे किसके लिए था? साहित्य का। यहाँ फांसे पेयर में डाल दिया, होगा, खत्म हो गया बात। अब एगोस्टनी हम लोग याद किए फिजिक्स के लिए, हर हमेशा याद है। एगोस्टनी किसके लिए याद किए थे? फिजिक्स के लिए। यहाँ एगोस्टनी डाल दिया, होगा ऑप्शन? नहीं है। एक एक नाम से हम लोग ऑप्शन काट दिए, आंसर क्या बच गया? विस्मैन एवं कारिको। समझ में आया? इस तरह से भी क्वेश्चन घुमा सकता है। हमने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसको मिला, और पेयर में दे दिया। ऑप्शन ए में गोल्डन एवं मोहम्मदी, ऑप्शन बी में कारिको एवं फांसे, ऑप्शन सी में विस्मैन और कारिको, और ऑप्शन डी में एगोस्टनी और व्हीलर। ठीक है, तो जैसे ही एगोस्टनी वाला दिया तो हम लोग फिजिक्स में याद किए। किसमें याद किए? फिजिक्स में याद किए। और गोल्डन किस में याद किए थे? लिटरेचर में, इकोनॉमिक्स में? गोल्डन किस में? इकोनॉमिक्स में। लिटरेचर में कौन? फांसे। लिटरेचर में कौन? फांसे। तो एक एक नाम से तो हम ऑप्शन काट दिए। अंत में विश किस लिए कर रहे थे? डॉक्टर बनने के लिए। विश किसके लिए कर रहे थे? डॉक्टर। डॉक्टर क्या करेगा? समझ में आया? तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा सकता है, और इसमें से एक क्वेश्चन 110% हर जगह हर एग्जाम में तो दिखता ही दिखता है, नोबेल प्राइज से। ठीक है, तो याद कर लेना सब। कल का होमवर्क क्या रहा? जितना देश का यहाँ नाम लिखे हैं, उसका राजधानी और उसकी मुद्रा। अब जितना हो हमको नहीं पता, इतना याद कर लेना है कल। और उसके बाद विशेषण याद कर लेना है। उसके बाद क्या याद करना है? कल पढ़ेंगे हम लोग कारक। कल क्या पढ़ेंगे? चलो।